है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ गया हूँ आप ये जानना चाहते हैं साल भर अगर कुछ नहीं पढ़े फिर भी एग्जाम में पास कैसे हो, अच्छा नंबर कैसे लाए। तो ध्यान दीजिए, पर ये समझना है एग्जाम में सवाल आएंगे कैसे। एग्जाम में सवाल आएंगे तीन तरह से। एक आएंगे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसको बोलते हैं लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ध्यान दीजिए, मैं लिखने वाला का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। लिखने वाला तरीका क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, मुझे आंसर नहीं पता। पहले ये देखना है जितना सवाल बन रहा है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और जितना नहीं बन रहा है उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो उससे करना क्या है, अथवा लिख के वो क्वेश्चन लिखना है जो क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। जितना इसमें आंसर मिला है हमको सेम उतना ही इसमें भी मिलेगा। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में से वैसे करेंगे, जितना बन रहा है उसको पहले बनाएंगे, जो नहीं बन रहा है उसमें जो मुझे क्वेश्चन याद है पहले मैंने जो याद किया है उसको अथवा करके लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपको अथवा वाले क्वेश्चन याद नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन जो लिखे हैं हम इस क्वेश्चन को पहले शुरुआत में लिख देना है, उसके बाद बीच में आप कुछ भी मिला जुला के लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः ये क्रिया ही कहलाती है। ये करके लिख दिए तो आपको भी नंबर मिलेगा। लेकिन आपको अगर कुछ क्वेश्चन पहले से याद है, आपको एक दो क्वेश्चन नहीं बना तो उसके अथवा में करके आप वो क्वेश्चन लिख सकते हो, आपको इतना नंबर मिलेगा। ये बोर्ड ऑफिस के मेंबर द्वारा मुझे जानकारी मिली है। जो कॉपी चेक करते हैं एग्जाम में एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, आप लोग कॉपी चेक होता है, जो एग्जाम देके आते हैं उनको कॉपी चेक होता है, वो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन मिल चुका होता है। अगर कोई बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं बनाया है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो अथवा में देके कोई क्वेश्चन लिखा है तो उसको उतना नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का बाद। क्या करना है, जो क्वेश्चन हमको नहीं बन रहा है उसको अथवा करके, जो क्वेश्चन को याद है क्वेश्चन लिख देंगे, अथवा करके लिख दी क्वेश्चन उसका आंसर लिख देंगे, मिल जाएगा उतना नंबर। अब वो अथवा वाला भी याद नहीं है उसको करना क्या है, एक क्वेश्चन शुरुआत में लिख देंगे, उसको बस क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे, इसको लिख देंगे शुरुआत में, बीच में अगला क्वेश्चन लिख देंगे। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो कम से कम 20 लाइन का तो होना चाहिए, 10 लाइन का। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो 3 लाइन कम से कम होना चाहिए, 3 या 4 लाइन का। ठीक है, लास्ट में करके लिख देंगे, हाँ तो ये होता है, इसमें लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है सर, ऑब्जेक्टिव का ये नहीं है जब कुछ लिख कर चले आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें ओ मार्क शीट होता है, ओ मार्क शीट भरना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये है ओ मार्क शीट, इसमें होते हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला हमको मान लीजिए ऐसा कोई 15 क्वेश्चन है जब से नहीं हुआ तो उसका 3 का जोड़ा लगा लेंगे, 3 पंचे 15, 3 जोड़ा लगाएंगे। 3 सवाल में मारना है हमको ए, अगला 3 मारना है बी, अगला 3 मारना है सी। अगर ये 3 काम करते हैं तो एग्जाम में मुझे ऑब्जेक्टिव में भी नंबर मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के एग्जाम में पास होने लायक नंबर चला आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।